हेलो बच्चों, जय हिंद। आज हमारा इंटीग्रेशन लेक्चर नंबर 5 रहेगा। लेक्चर 4 तक हम पढ़ा चुके हैं। लेक्चर नंबर 5 में हम एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी से कराएंगे। प्यारे बच्चों, ये इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि इससे आपका बेस कंप्लीट हो जाएगा, बेस अच्छे से स्ट्रांग हो जाएगा। इसमें क्लास 12 के भी बच्चे पढ़ सकते हैं और एनडीए के भी बच्चे पढ़ सकते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कुछ बच्चे एनडीए के ऐसे आते हैं जिनका बेसिक मैथ बहुत कमजोर रहता है। जब तक बेस आपका अच्छा से नहीं क्लियर होगा तब तक आप अच्छे से आगे तैयारी नहीं कर पाओगे। चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं। ये है पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज 7.3, और ये है आपका फाइंड द इंटीग्रल्स ऑफ द फंक्शंस। तो नीचे फंक्शंस दिए गए हैं, इनका इंटीग्रेशन निकालना है। अब ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इसका बेसिक फार्मूला हम आपको लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा दिए थे, उसको अब जरूर देखिएगा। आप ध्यान से देखो, इसको सॉल्व करने के लिए, अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करने के लिए इंटीग्रेशन क्या लिखा गया है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 और यहाँ पर है dx। तो सबसे पहले इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हम आपको पढ़ाए थे, क्या होता है फार्मूला, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस, क्या होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2 होता है। क्या फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा अपान 2। तो इसका फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2 थीटा, थीटा की वैल्यू यहाँ है 2x प्लस 5 अपान कितना हो जाएगा, अपान 2 होके dx हो जाएगा। फिर इसे अलग अलग डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों, तो ये 1/2 हो जाएगा माइनस काश, यहाँ पर 2 रहेगा 2x प्लस 5 अपान कितना हो जाएगा 2, और ये कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगा, कंप्लीट रूप से dx हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से बात आगे ध्यान से देखते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। 1/2 का इंटीग्रेशन क्या होता है प्यारे बच्चों, 1/2x होता है, माइनस cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा होता है। क्या होता है, sin थीटा। यहाँ थीटा का वर्ग कर रहा है 2 × 2x प्लस 5, और यहाँ पहले से ही 2x प्लस 5 और पहले से ही बाई 2 है, पहले से ही क्या है, देखो पहले से ही बाई 2 है। लेकिन आपको बताए थे कि cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin थीटा, लेकिन x का कोफिशिएंट डिवाइड करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है, यहाँ से 2 और जाके x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ 4 और शिफ्ट हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा c। तो इसको जब फाइनल करोगे तो 1/2x माइनस यहाँ पर हो जाएगा साइन 2 टाइम्स 2x प्लस 5 अपान कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 प्लस कितना हो जाएगा c। यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना था, इसके लिए आपको करना था फार्मूला लगाएंगे। किसका फार्मूला लगाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला आपको पढ़ाया गया था 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 होता है। ठीक, फिर उसके बाद इसका आगे इंटीग्रेशन किया गया। अगले प्रश्न पे आते हैं। ये भी क्वेश्चन ठीक ही है। क्वेश्चन लिखा गया है इंटीग्रेशन साइन 3x इंटू cos 4x dx। तो इसके लिए हम आपको बताए थे कि इसके लिए भी फार्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू cos कितना हो जाएगा 4x dx। अब यहाँ पर ध्यान से देखो 1/2 रहेगा इंटीग्रेशन, ये फार्मूला बना 2 साइन ए इंटू cos b का फार्मूला बताए थे, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी होता है। तो इसका फार्मूला होगा साइन ए प्लस बी 3x प्लस 4x हुआ। फिर बताए थे माइनस में प्लस होता है साइन ए माइनस बी 3x माइनस 4x, और ये कंप्लीट dx होगा। ये सब फार्मूले का खेल है। 2 साइन ए इंटू cos b का फार्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी,
तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 3x 4x, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन 7x माइनस सॉरी प्लस साइन 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे तो -1x हुआ, और यहाँ से कंप्लीट रूप से dx हो जाएगा। फिर आगे क्या होता है, फिर यहाँ से क्या आगे सॉल्व करते हैं 1/2, यहाँ पर हो जाएगा साइन 7x साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस बाहर शिफ्ट हो जाएगा, माइनस यहाँ से आपको मिलेगा साइन x, और ये कंप्लीट dx होगा। फिर यहाँ से क्या होता है 1/2 क्या होगा 1/2 साइन 7x का इंटीग्रेशन माइनस क्या होता है cos 7x, कोफिशिएंट अपान में होगा 7, साइन x का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस cos x, पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा cos x प्लस c हो जाएगा। ब्रैकेट ब्रेक करोगे तो माइनस नॉमिनेटर में हो जाएगा cos 7x अपान 14 होके, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा cos x प्लस c, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखो cos 2x cos 4x cos 6x, बड़ा अच्छा फार्मूला इसमें भी लगेगा, देखो कैसे सॉल्व कर पाओगे। पहले तो क्वेश्चन उतार देते हैं, cos 2x फिर है आपका cos 4x और इनटू है आपका cos 6x, इसको कैसे सॉल्व करते हो, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो 2 cos 2x इंटू cos कितना है 4x इंटू cos कितना है 6x dx है। अब शुरुआत में 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला लगाएंगे, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है cos a प्लस b, फार्मूला होता है cos a प्लस b, तो 2x प्लस 4x और फिर प्लस होता है cos a माइनस b 2x माइनस 4x, ठीक है। और ये यहाँ पर बाहर आपका cos 6x है और यहाँ पर dx है, फार्मूला पढ़ाया गया था 2 cos a इंटू cos b का फार्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। आप ध्यान से रखो, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 1/2 cos 4x 2x cos 6x मिल जाएगा, और प्लस यहाँ पर 2x में से 4x सब्ट्रैक्ट करोगे -2x आएगा, लेकिन cos के अंदर जो माइनस है वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर cos 2x रहेगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पर cos 6x dx हो जाएगा। अब हम ब्रैकेट ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आगे 1/2 रहेगा। अब ब्रैकेट तोड़ देते, cos 6x का cos 6x में मल्टीप्लाई करोगे तो ये cos स्क्वायर 6x होके, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा cos 2x इंटू cos 6x, और ये कंप्लीट रूप से dx मिलेगा, ठीक है। cos 6x और कंप्लीट रूप से क्या मिल जाएगा dx मिल जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, तो 1/2, तो यहाँ से cos पावर 6x, चलो अलग अलग कर देते हैं, cos की पावर 6x, cos की पावर cos स्क्वायर 6x dx, और प्लस 1/2 यहाँ पर क्या होगा 1/2 cos 2x इंटू cos 6x dx होगा। अब क्या करते हैं प्यारे बच्चों, cos 2x इंटू cos 6x dx होगा। अब आगे हम क्या करते हैं, आगे क्या करते हैं, ध्यान से देखो, अब आगे इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक। अब आगे क्या होगा, अब इसे नए पेज पे हम लेके आगे सॉल्व करते हैं, ठीक। चलिए नए पेज पे ऐड कर देते हैं, ध्यान से देखो, इसमें क्या था 1/2 cos स्क्वायर 6x, यहाँ क्या है 1/2 cos स्क्वायर कितना है 6x dx, प्लस यहाँ से है 1/2 और क्या है 1/2 cos 2x cos 6x, यहाँ पर है cos 2x cos 6x dx है,
अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो, अब यहाँ पर फार्मूला फिर लगा देते हैं 1/2 कास स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस कास 2 थीटा, तो 6 दूना 12x होगा, अपान कितना हो जाएगा 2 dx हो जाएगा। और यहाँ फार्मूला बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1/2 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 कास 2x इंटू कास कितना हो जाएगा 6x dx हो जाएगा। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, तो आगे क्या रहेगा, यहाँ से आपको मिलता है 1/2, इसे अलग अलग कर देंगे तो 1/2 प्लस कास कितना हो जाएगा 12x अपान 2, और यहाँ से dx मिल जाएगा, प्लस 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हो तो यहाँ पर 2 दूजा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/4, यहाँ से फार्मूला मिल जाएगा, कास कितना हो जाएगा 2x प्लस 6x, फार्मूला लगेगा कास 2 कास ए इंटू कास बी का फार्मूला कास ए प्लस बी प्लस कास ए माइनस बी, और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा कास ए माइनस बी 2x माइनस 6x, और इस तरीके से कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। फिर आगे यहाँ पर फार्मूला लगा देते हैं 1/2, यहाँ पर 1/2 प्लस कास कितना हो जाएगा 12x, कास कितना हो जाएगा 12x अपान 2, और इस तरीके से dx हुआ। और यहाँ पर 1/4, यहाँ पर कास कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, और प्लस 2 में से 6 सब्ट्रैक्ट करोगे -4, तो वो +4 में हो जाएगा, कास कितना हो जाएगा 4x, और कंप्लीट रूप से dx होगा। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब हम इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो 1/2 बाहर रहेगा, 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2x होता है, कास 12x का क्या होगा साइन 12x अपान 12 आएगा, कोएफिशिएंट पहले से 2 है, इसका हो गया, प्लस यहाँ से 1/4 होगा, कास 8x का क्या होता है साइन 8x अपान 8 होगा, साइन 8x अपान 8 होगा, फिर क्या होगा, फिर यहाँ से हो जाएगा साइन 4x अपान कितना हो जाएगा 4, और ये कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगा dx। अब इन दोनों का हम इंटीग्रेशन, अब ब्रेकर तोड़ देते हैं, इंटीग्रेशन तो हो गया, ये dx अब नहीं होना चाहिए, ठीक। फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हुआ, इंटीग्रेशन हो चुका है। अब इसको ब्रेकर तोड़ के इसे सेपरेट कर देते हैं, तो ध्यान से देखो कैसे सेपरेट करोगे, तो ये हो जाएगा 1/4x, ठीक। इसको हम सेपरेट कर देते हैं ब्रेकर तोड़ के, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 1/4x, देखो ब्रेकर तोड़ के 1/4x, 12 दूना 24, देखो 12 दूना 24 से 2 हो जाएगा 48, यहाँ पर हो जाएगा साइन 12x अपान 48, प्लस फिर क्या होगा 12 चौक 8 चौक 32 साइन 8x अपान 32 होगा, प्लस फिर यहाँ से क्या होगा 4 चौके 16 साइन 4x अपान 16 हो जाएगा, साइन 4x अपान 16 प्लस c हो जाएगा, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे एक बार फिर से समझा दे रहे हैं। पहले यहाँ पर हम फार्मूला लगा देते हैं, दो टर्म में लग गया, फिर ब्रेकर तोड़ के फिर हम यहाँ तक आ जाएंगे, फिर उसके बाद आगे हम क्या करेंगे, आगे भी हम फार्मूला लगा देते हैं, तो आगे फिर फार्मूला लगा के सेपरेट करके इसका इंटीग्रेशन किया गया है, और इसका ये आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर भी फार्मूला लगाना पड़ेगा, साइन क्यूब थीटा क्या है, साइन क्यूब की पावर कितना है 2x प्लस 1 dx है, ठीक है ना। अब इसके लिए भी फार्मूला हम लगाएंगे, तो फार्मूला कैसे लगाओगे, साइन क्यूब का फार्मूला आपको पढ़ाया गया था,
साइन क्यूब का फार्मूला आपको पढ़ाया गया था कि साइन क्यूब थीटा का फार्मूला क्या होता है। ध्यान से देखो, साइन क्यूब थीटा का फार्मूला आपको पढ़ाया गया था। देखो यहाँ पर फार्मूला हम लिख देते हैं साइन क्यूब थीटा। ध्यान से देखो, साइन क्यूब एक्स का फार्मूला आपको पढ़ाया गया था। देखो साइन 3x का फार्मूला होता है 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो इसको जब इधर करोगे तो और उसको उधर शिफ्ट करोगे तो 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, क्या साइन 3x अपान 4, इसका फार्मूला पढ़ाया गया था। तो साइन क्यूब एक्स का फार्मूला यहाँ पर लिखेंगे ना, क्या होता है 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1 माइनस साइन 3x, 3x की वैल्यू क्या है 2x प्लस 1 अपान कितना होता है अपान 4 और ये dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा भैया फार्मूले का ही खेल है। फिर आगे क्या करते हैं, अब इसे अलग अलग शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर रहेगा, सॉरी यहाँ पर रहेगा 3 साइन 2x प्लस 1 अपान 4 dx और फिर माइनस इसका इंटीग्रेशन बाई 4 अलग रहेगा। यहाँ पर है साइन क्या है बेटा 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 अपान कितना 4 dx है। अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक, आप ध्यान से देखो, इंटीग्रेशन करो, साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होगा, तो माइनस 3 कॉस कितना हो जाएगा 2x प्लस 1 अपान पहले से 4 है लेकिन x का कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे, यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 नीचे डिवाइड में और आ जाएगा। फिर यहाँ पर रहेगा माइनस, फिर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा होता है तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 3x 2x प्लस 1 है अपान पहले से 4 है और x का कोफिशिएंट डिवाइड करेंगे, यहाँ x का कोफिशिएंट 3 2 जा 6 है, अरे 3 यहाँ है 2 अंदर है तो 3 गुना 6 प्लस c तो रहेगा ही। फिर आगे क्या हो जाएगा माइनस 3 कॉस कितना है 2x प्लस 1 अपान 4 2 जा 8 हो जाएगा और यहाँ पर प्लस है आपका कॉस 3 2x प्लस 1 है अपान कितना हो जाएगा 24 प्लस क्या हो जाएगा c। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपके प्रश्न का आंसर। तो यहाँ पर भी फार्मूला लगाया गया है, साइन क्यूब थीटा का फार्मूला होता है 3 साइन थीटा और फिर होता है माइनस साइन 3 थीटा अपान 4 होता है और फिर उसके बाद अलग अलग शिफ्ट करके इंटीग्रेशन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस की पावर क्यूब एक्स, साइन क्यूब एक्स कॉस क्यूब एक्स dx है। अब इसके लिए ध्यान से देखो, साइन क्यूब तो रहने देते हैं। अच्छा, इस कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स लिख सकते हो। आप ध्यान से देखो, अगर हम इस साइन एक्स को t मानते हैं तो एक कॉस हमारा कैंसिल हो जाएगा लेकिन 2 कॉस बचेगा, तो इसको साइन में कन्वर्ट करना है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर साइन क्यूब एक्स है, इस बात को 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं और यहाँ कॉस एक्स dx लिख देते हैं। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, साइन एक्स को हम t मानते हैं, लेट साइन एक्स बराबर t। तो यहाँ पर साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, ये हो जाएगा cos x dx बराबर क्या हो जाएगा dt। तो जहाँ cos x dx है, जहाँ cos x dx है वहाँ हम डायरेक्ट dt पुट कर देते हैं। तो जहाँ cos x dx है वहां पर dt पुट कर देते हैं और जहां पर साइन है वहां t पुट कर देते हैं, तो ये t क्यूब हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा, इसकी जगह dt हो जाएगा। अब ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो यहाँ पर रहेगा t क्यूब माइनस टी की पावर कितना हो जाएगा 5 और इस तरीके से यहाँ dt हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, t क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है t की पावर 4 अपान 4 होता है। t क्यूब का इंटीग्रेशन t की पावर 4 अपान 4, इसका t की पावर 6 अपान 6 प्लस c हो जाएगा। बस वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू है साइन है तो साइन पावर 4x अपान 4 माइनस
फिर यहाँ पर हो जाएगा साइन पावर 6x अपान 6, साइन पावर 6x अपान 6 प्लस c। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के फार्मूले का ही पूरा खेल है। आगे बढ़ते हैं, ये भी वही उसी टाइप का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा गया है साइन कितना है, x है, फिर इनटू है साइन 2x, फिर इनटू है साइन 3x dx। चलिए इसको फार्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड कर दिए हैं तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन x इंटू क्या है, इंटू साइन 2x है और इंटू साइन 3x dx है। फिर आगे क्या करते हैं, 1/2। अब यहाँ फार्मूला लगा देंगे, 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला बताया गया था 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है पास ए माइनस बी माइनस पास ए प्लस बी, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसी फार्मूले का यूज करेंगे। क्या है फार्मूला, पास ए प्लस बी, सॉरी पास ए माइनस बी तो एक्स माइनस 2x माइनस पास ए प्लस बी एक्स प्लस 2x। इस तरीके से ये फार्मूला बन गया और बाहर क्या बैठा है, साइन 3x dx। अब ध्यान से देखो 1/2, x में से 2x सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस एक्स बचा। अब पास के अंदर कोई चीज माइनस में होता है तो ये प्लस बन जाता है, तो ये बनेगा यहाँ से पास एक्स माइनस, यहाँ से मिला पास 3x और यहाँ बाहर क्या बैठा है, साइन 3x dx है। अब क्या करते हैं, ध्यान से देखो, अब क्या करते हैं, इसको फार्मूले को डिलीट कर दे रहे हैं। अब यहाँ क्या होगा, ध्यान से देखो, आप अलग अलग डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ से आपको मिलता है 1/2, बाहर है 1/2, 1/2 इंटीग्रेशन अंदर ब्रैकेट होते हैं साइन एक्स का पास में जब गुणा करेंगे 3x तो ये हो जाएगा साइन 3x इंटू पास एक्स माइनस, फिर यहाँ क्या हो जाएगा पास 3x इंटू साइन 3x और कंप्लीट dx हो जाएगा। फिर साइन 3x कंप्लीट dx, साइन 3x पास 3x और dx हो गया। चलिए अब हम नए पेज पे इसको सॉल्व करते हैं क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या था, 1/2 बाहर था और यहाँ पर है साइन 3x इंटू पास एक्स माइनस, फिर यहाँ पर क्या है, इसको फिर यहाँ पर क्या है, पास 3x इंटू साइन कितना है 3x और dx है। अब इसे अलग अलग कर देते हैं, ऐसे 1/2 है यहाँ पर साइन 3x और इंटू पास dx है, dx माइनस 1/2 इसके साथ भी रहेगा, पहले लिख देते हैं साइन 3x इंटू पास 3x dx। फिर फार्मूला बनाने के लिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 साइन 3x इंटू पास x dx, यहाँ पर भी वही करोगे 2 2 जा 4, यहाँ पर हो जाएगा 2 साइन 3x इंटू पास 3x dx हो जाएगा। फिर क्या होगा, यहाँ से 1/4, फिर यहाँ फार्मूला लगा 2 साइन ए इंटू पास बी का फार्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x, 3x प्लस 4x, 4x नहीं है 3x प्लस 1x और फिर प्लस होता है साइन ए माइनस बी, क्या होता है साइन ए माइनस बी 3x माइनस एक्स होता है और ये कंप्लीट क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। और यहाँ पर है क्या बच्चों, माइनस क्या है, यहाँ माइनस कितना है, माइनस 1/4 और यहाँ डायरेक्ट फार्मूला बनेगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो थीटा काम 3 कर रहा है, उसका दुगना करोगे 3 दूना 6 होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन
6x dx हो जाएगा। फिर आगे क्या करते हैं, ध्यान से देखो, अब आगे हम इसे सॉल्व कर देते हैं। ठीक, आगे ध्यान से देखो, अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से 1/4 अंदर मिला साइन कितना 4x माइनस सॉरी प्लस साइन कितना मिला 2x, इस तरीके से dx इसका मिल गया -1/4 इंटीग्रेशन कितना मिला साइन 6x dx मिला। अब इनका हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो ध्यान से देखो, यहाँ से 1/4 कितना मिला साइन 4x प्लस 2x मिला। अभी लिख देते हैं dx -1/4 इंटीग्रेशन साइन 6x dx, वही एक बार रिपीट कर दिए हैं यहाँ जो पेज पे था। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो यहाँ से 1/4 रहेगा, आगे साइन 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन 4x का माइनस कास 4x अपान 4 हो जाएगा, और इसका भी हो जाएगा माइनस कास 2x अपान 2 होता है, इसका माइनस कास 2x अपान 2 हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन हुआ -1/4 रहेगा, साइन 6x का माइनस कास कितना होगा 6x अपान 6 प्लस कितना हो जाएगा c। अब हम ब्रेकर तोड़ के मल्टीप्लाई कर देते हैं, माइनस कास कितना हो जाएगा 4x अपान 16, फिर माइनस यहाँ पर कास कितना हो जाएगा 2x अपान 8, और फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कास 6x अपान कितना हो जाएगा 24। इस तरीके से आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा प्लस c। इस तरीके से आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा। कैसे किया गया है, इसमें क्या किया गया है प्यारे बच्चों, सीधा सीधा पहले हम क्या किए हैं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके फार्मूला बना दिए हैं। पहले हम 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ पर फार्मूला बना 2 साइन इंटू साइन बी का फार्मूला कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी होता साइन 3x। फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिए हैं। फिर यहाँ से देखो अलग अलग कर दिए हैं, तो यहाँ से हमको क्या मिला 1/2 अलग अलग कर दिए हैं 1/2 साइन 3x कास x माइनस कास 3x साइन 3x dx। अब इसको 1/2 इसको अलग अलग, इसको इसके साथ कर दिए हैं, फिर इसके साथ अलग अलग कर दिए हैं। ठीक, अलग अलग, इसको इसके साथ इसको इसके साथ इंडिविजुअल कर दिए हैं। अब यहाँ 2 से फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया है, तो डिवाइड करोगे 2 2 जा 4, 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 साइन 3x कास x dx, यहाँ भी वही करोगे, ये मिल गया। फिर यहाँ देखो फार्मूला बन रहा है 2 साइन ए इंटू कास बी का फार्मूला क्या होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, यहाँ फार्मूला बन गया। फिर उसके बाद क्या किया गया -1/4 रहेगा 2 साइन थीटा इंटू कास थीटा का फार्मूला साइन 2 थीटा होता है, 2 थीटा मतलब साइन 6x dx होगा। फिर उसके बाद क्या किया गया 3x में एक x ऐड करके 4x हुआ, 3x में से एक x 2x dx 1/4 साइन 6x। अब अगले पेज पे इसका क्या किया गया है इंटीग्रेशन किया गया है, ठीक है ना। साइन 4x का माइनस कास 4x अपान 4 माइनस कास 2x अपान 2 1/4 रहेगा, माइनस कास 6 अपान 6 प्लस c। फिर उसके बाद ब्रेकर तोड़ के मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न क्या है, ध्यान से देखो, ये है। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से देखिए। इसके लिए वही काम करेंगे, इंटीग्रेशन में पहले क्या है साइन बड़ा एंगल पहले ले लेते हैं 8x और इंटू साइन कितना 4x dx। यहाँ भी 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, तो 2 साइन कितना हो जाएगा 8x इंटू साइन कितना हुआ 4x dx। अब यहाँ फार्मूला बना देते हैं 1/2, फिर फार्मूला है 2 साइन ए इंटू साइन बी का फार्मूला होता है कास ए माइनस बी माइनस कास ए प्लस बी। ये ए का काम 8x, बी का काम 4x कर रहा, तो फार्मूला कास ए माइनस बी 8x माइनस 4x माइनस कास ए प्लस बी, तो 8x प्लस कितना हो जाएगा 4x, और ये कंप्लीट रूप से dx हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 ना, यहाँ पर कास कितना हो जाएगा 4x, कास कितना हो जाएगा
4x माइनस पास कितना हो जाएगा 12x और इस तरीके से dx। तो यहाँ से क्या होगा 1/2 बाहर रहेगा, फिर उसके बाद देखो 1/2 बाहर रहा। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। cos 4x का क्या होता है, cos 4x का sin 4x अपान 4 माइनस cos 12x का क्या होगा sin 12x अपान 12, sin 12x अपान 12 और प्लस c हो जाएगा। फिर आगे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आपको मिला sin 4x अपान 4 टू जा 8 माइनस, फिर यहाँ से मिला sin 12x अपान 24 प्लस c। ब्रेकेट तोड़ के मल्टीप्लाई कर दिए हैं, यही आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखो ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है 1 माइनस पास एक्स अपान कितना है 1 प्लस पास एक्स। सब फार्मूला पढ़ाए थे, यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे। 1 माइनस पास एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। क्या होता है फार्मूला, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान, यहाँ पर हम फार्मूला ले लेते हैं। यहाँ पर फार्मूला 1 प्लस इसका फार्मूला होता है 2 स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। आप ध्यान से देखो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 से 1 कैंसिल हुआ, बचा कितना, ऊपर बचा निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा 2 स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 मिला अपान नीचे मिला cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx मिला। 2 cos स्क्वायर एक्स बाई, बेटा 2 से 2 कैंसिल हुआ, बचा कितना साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ से आपको मिल रहा है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान क्या मिला cos स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। साइन बटे cos क्या होता है, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। और फार्मूला बताए थे, कभी भी tan स्क्वायर एक्स का अगर इंटीग्रेशन आए तो उसके फार्मूले के लिए उसे ब्रेक करना पड़ेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 में। तो tan स्क्वायर एक्स बाई 2 को लिख सकते हो sec स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। sec स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन होगा tan x बाई 2। sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन tan थीटा होता है, tan थीटा माने tan x बाई 2। एक का इंटीग्रेशन x होगा, लेकिन इसका कोफिशिएंट x का कोफिशिएंट 1/2 है, 1/2 डिवाइड करेंगे और फिर यहाँ पर 1 का इंटीग्रेशन क्या करेंगे x प्लस c। अब 2 ऊपर पलट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका जो आंसर बनेगा 2 ऊपर पलट के इसका जो आंसर बनेगा वो क्या आएगा, ये आ जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2 tan x बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ठीक है, स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या लिखा गया है, डिनोमिनेटर में cos x है अपान 1 प्लस क्या है cos x dx है। आप ध्यान से देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं। 1 माइनस cos x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो cos x है, हम 1 माइनस cos x से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले से cos x है, यहाँ से 1 माइनस cos x से डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर cos x है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर है आपका cos x, फिर यह 1 माइनस cos x। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, एक में a प्लस बी है, दूसरे में a माइनस बी। फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ a का काम एक कर रहा तो एक का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर x dx होगा। फिर आगे क्या होता है, आगे यहाँ पर हम फिर फार्मूला लगाएंगे। डिनोमिनेटर में आपका cos x और इन ब्रैकेट 1 माइनस cos x रहेगा अपान 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है sin स्क्वायर x dx। अब ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई करोगे तो cos के cos x माइनस cos स्क्वायर x अपान sin स्क्वायर x dx हुआ।
अब अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। अलग अलग डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर क्या होगा, तो यहाँ से आपको मिलता है cos x, यहाँ से मिलेगा ऊपर cos x अपान साइन स्क्वायर एक्स, cos x अपान साइन स्क्वायर एक्स, माइनस यहाँ से मिलेगा cos स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स, और कंप्लीट रूप से क्या मिला, dx मिला। आप ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक दिमाग आप लगा सकते हो, यहाँ साइन 2 बार है, साइन 2 टाइम्स है, एक साइन बटे cos से cot x होगा, और यहाँ पर एक जो साइन है ऊपर जाके कोसेक बन जाएगा। साइन यहाँ 2 बार है तो एक साइन बटे cos से क्या हो जाएगा, cot हो जाएगा। यहाँ पर एक साइन है ऊपर जाके क्या बन जाएगा, तो यहाँ पर कोसेक x बना, और cos बटे साइन क्या होता है, cot स्क्वायर x, और इस तरीके से क्या बन जाएगा, dx बन जाएगा। अब इसे नए पेज पे हम लेके सॉल्व करते हैं। देखो क्या बना था, बना यही था, क्या क्या बना है, बना ये है cot x इंटू कोसेक x, cot x इंटू कोसेक x माइनस, फिर क्या बना है cot स्क्वायर x, ये इस तरीके से dx बना। चलिए अब ध्यान से देखो, यहाँ पर cot x लिख देते हैं जैसे है, यहाँ पर इंटीग्रेशन cot x इंटू कोसेक x, cot x इंटू कोसेक x माइनस cot स्क्वायर x के लिए फार्मूला बनाएंगे कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x माइनस 1, cot स्क्वायर x के लिए ये फार्मूला लगाया गया, और ये कंप्लीट dx होगा। फिर क्या करते हैं, आगे ब्रैकेट तोड़ेंगे तो यहाँ से आपको मिला cot x इंटू, फिर क्या मिला कोसेक x माइनस, फिर यहाँ से मिला कोसेक स्क्वायर x माइनस माइनस प्लस 1 मिला, और ये कंप्लीट dx मिला। अब इंटीग्रेशन करो, कोसेक x इंटू कॉट x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोसेक x होता है, कोसेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन माइनस कॉट x होता है, तो ये पहले से माइनस है, प्लस कॉट x, एक का इंटीग्रेशन x प्लस कितना हो जाएगा c, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया गया है, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है, पहले यहाँ पर इसके मतलब पॉजिटिव है निगेटिव से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके अलग अलग क्या किया गया है, सेपरेट किया गया है। ठीक है, चलिए आगे हम आते हैं अगले प्रश्न पे। ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व कराए थे चौथे लेक्चर में, लेकिन यहाँ देख लो क्वेश्चन है आपका साइन पावर 4x dx। अब इस साइन पावर 4 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर x का स्क्वायर और dx। साइन स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस cos 2x अपान 2 dx, ये होल स्क्वायर रहेगा, इसका फार्मूला लगाया गया है। साइन पावर 4 पावर 2 कर देंगे, साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 माइनस cos 2x बाई 2 होल स्क्वायर रहेगा। अब होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर होल स्क्वायर करोगे तो 1 बाई 2 का स्क्वायर बाई 4 बाहर शिफ्ट कर देते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ऊपर कर देते हैं, cos 2x का होल स्क्वायर dx। अब देखो यहाँ क्या करते हैं, ध्यान से देखो, यहाँ पर 1/4 तो रहेगा, 1/4 रहेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर 2x माइनस 2ab 2 cos 2x, और इस तरीके से dx हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, 1/4 रहेगा, 1 रहेगा, फिर हम इसका फार्मूला लगा देंगे, cos स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा बाई 2, तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 थीटा, 2x का दुगना करोगे तो 4x बाई 2 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 cos 2x, और कंप्लीट रूप से क्या होगा, dx होगा। अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, 1/4 रहेगा, 1 रहेगा, अलग अलग डिवाइड करोगे तो 1/2, इसका हो जाएगा cos 4x बाई 2, और माइनस यहाँ पर रहेगा 2 cos, और कंप्लीट रूप से क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा 1/4, 1/2 में 1 ऐड करोगे तो 3/2 हुआ, प्लस यहाँ से क्या हुआ
cos 4x अपान 2 माइनस 2 cos 2x और कंप्लीट रूप से क्या हुआ dx हुआ। अब बस इसका इंटीग्रेशन नए पेज पे हम करते रहें। नए पेज पे इसका इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं। क्या था, बाहर से आपको 1/4 था इंटीग्रेशन 3/2 प्लस cos क्या है 4x अपान 2 माइनस 2 cos 2x और कंप्लीट रूप से क्या है dx है। एक बार चेक कर लेते हैं, यही है 3/2 cos 4x/2 2 sin 2x 2 cos 2x है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/4 क्या हो जाएगा बच्चों 1/4 3/2 का इंटीग्रेशन 3/2x होता है। cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपान 4 होगा और पहले से 2 है और -2 रहेगा। cos 4x 2x का क्या होता है sin 2x अपान 2 और बाहर कंप्लीट सी रहेगा। ठीक, आगे क्या होता है, यहाँ से क्या होगा 1/4 3/2x फिर प्लस क्या हो जाएगा sin 4x अपान 8 sin 4x अपान 8 2 से 2 कैंसिल हुआ माइनस कितना मिला sin 2x प्लस c। अब हम ब्रैकेट तोड़ के 4 से अंदर मल्टीप्लाई करते रहेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3/4 पूजा 8x प्लस यहाँ से मिल जाएगा sin 4x अपान 32 8 चौक 32 और यहाँ पर मिला sin 2x अपान कितना 4 प्लस क्या हो जाएगा c। यह प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए, इसे समझ लीजिए। चलिए आगे देखो, ये भी बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन क्या लिखा है, देखो इसमें क्या लिखा गया है, पास की पावर कितना है 4 2x dx है। अब ध्यान से देखो, पास की पावर 4 को पास की पावर स्क्वायर 2x का स्क्वायर लिख दीजिए और dx करिए। फिर पास स्क्वायर x का फार्मूला लगा दीजिए। 1 cos स्क्वायर x का फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x/2। तो ये 2x का हो जाएगा cos 4x/2 का होल स्क्वायर रहेगा और यहाँ dx होगा। इसका स्क्वायर बाहर आ जाएगा, डिनोमिनेटर का 2 टू द 4 बाहर आ गया। अंदर क्या हुआ 1 प्लस cos कितना है 4x का होल स्क्वायर dx है। अब क्या कर देते हैं, अब इसका स्क्वायर तोड़ देते हैं तो यहाँ से 1/4 रहेगा a प्लस b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर 4x क्या होगा cos स्क्वायर 4x प्लस 2ab 2 cos कितना 2 cos 4x और यहाँ से कंप्लीट dx हो जाएगा। फिर यहाँ से 1/4 रहेगा, यहाँ से 1 प्लस फिर इसका फार्मूला लगा देंगे cos स्क्वायर थीटा। फिर फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2 थीटा 4 2 जा 8 हो जाएगा अपान 2 रहेगा और यहाँ पर रहेगा 2 cos 4x और कंप्लीट रूप से क्या होगा dx होगा। ठीक, फिर आगे क्या हो जाएगा, आगे यहाँ पर होगा 1/4 रहेगा, अलग अलग करते हैं 1 प्लस इसका हो जाएगा 1/2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा cos 8x अपान 2 और यहाँ पर प्लस 2 cos कितना हो जाएगा 4x और कंप्लीट रूप से क्या होगा dx होगा। अब हम इंटीग्रेशन कर देते हैं, लो यहीं पर ये 1/4 रहेगा, इंटीग्रेशन कर देते हैं 1/1 में 1/2 ऐड करोगे 3/2 होगा। 3/2 का इंटीग्रेशन क्या होगा 3/2x होगा प्लस cos 8x का क्या होगा sin 8x अपान 8 होगा, लेकिन पहले से 2 है, यहाँ पर 2 है। cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपान 4 होगा और प्लस c आ जाएगा। अब ब्रैकेट तोड़ के इसका आप लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट तोड़ के, ये हमारे प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब ध्यान से देखो, ये कैसे सॉल्व करोगे, ऊपर क्या लिखा गया है
साइन स्क्वायर एक्स, बड़ा ही नॉर्मल प्रश्न है, बस दिमाग लगाओगे। 1 प्लस कास एक्स डी एक्स है। साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान है 1 प्लस कास एक्स डी एक्स। अब इसको स्क्वायर करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ऊपर फार्मूला लगा सकते हो। तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस कास एक्स होगा और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कास एक्स और अपान कितना है 1 प्लस कास एक्स और इस तरीके से डी एक्स है। यहाँ पर देख रहे हो 1 प्लस कास एक्स 1 प्लस कास एक्स कैंसिल हो गया, बचा कितना, बचा आपके पास कितना बच रहा है 1 माइनस कास एक्स डी एक्स बचा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है x और कास x का इंटीग्रेशन क्या होता है कास x का इंटीग्रेशन साइन x प्लस c। यह आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये छोटा प्रश्न, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन, क्या लिखा गया है cos 2x माइनस cos कितना है 2 अल्फा अपान क्या लिखा गया है cos x माइनस cos अल्फा dx। तो cos 2x का फार्मूला होता है, क्या होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। यहाँ भी फार्मूला लगाएंगे 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1 अपान क्या है, अपान है cos x माइनस cos अल्फा dx है। अब ब्रैकेट तोड़ देते हैं तो ये 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 माइनस माइनस क्या है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 अपान कितना है, अपान है cos एक्स माइनस cos अल्फा dx है। 1 से 1 कैंसिल हुआ, 2 कॉमन ले लेते हैं बाहर, तो बाहर 2 कॉमन ले लेते हैं। देखो 2 यहाँ भी है 2 यहाँ है, 2 बाहर कॉमन ले लेते हैं, बचा कितना cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा अपान cos एक्स माइनस cos अल्फा dx। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, तो एक ब्रैकेट में cos एक्स माइनस cos अल्फा बचेगा, दूसरे ब्रैकेट में बचा cos x प्लस cos अल्फा अपान कितना हुआ cos x प्लस cos अपान क्या है cos x माइनस cos अल्फा है dx है। अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, यहाँ से 2 बचा cos x प्लस cos अल्फा dx बचा। प्यारे बच्चों यहाँ पर 2 रहेगा, cos x का इंटीग्रेशन sin x प्लस, आप लोग ये मत कह देना कि cos अल्फा का इंटीग्रेशन sin अल्फा होगा, नहीं, यहाँ x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, cos अल्फा कांस्टेंट का काम कर रहा है, तो cos अल्फा बाहर आ जाएगा तो बचेगा 1 का इंटीग्रेशन x होता है, तो ये हो जाएगा x cos अल्फा प्लस कितना c। ये हमारे प्रश्न का हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। क्वेश्चन ये भी बड़ा प्यारा है, क्वेश्चन ऊपर लिखा गया है cos x माइनस क्या है cos x माइनस sin x है, cos x माइनस क्या है sin x है, अपान कितना है 1 प्लस 2 sin x। तो 1 को हम फार्मूला बनाने के लिए हम 1 को लिख सकते हैं sin स्क्वायर x, 1 को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स, और साइन 2x का फार्मूला होता है 2 sin x इंटू cos x। इसका फार्मूला 2 sin x इंटू cos x dx होगा, 2 sin x इंटू cos x dx होगा। आप ध्यान से देखो, ऊपर तो आपका रहेगा 2 sin x इंटू cos x dx, ऊपर तो आपका रहेगा cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसका फार्मूला बनेगा a मतलब साइन एक्स और b मतलब cos x का होल स्क्वायर बना,
का होल स्क्वायर dx बना। अब प्यारे बच्चों अगर हम इसको t मानेंगे तो ऊपर वाला कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम नीचे वाले t अज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं लेट साइन एक्स माइनस cos x बराबर t मान लेते हैं। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है cos x का माइनस साइन एक्स होता है प्लस साइन एक्स, इधर रहेगा dx बराबर dt। अब देखो ऊपर माइनस कर गया, ऊपर माइनस में है नीचे प्लस में है, ये साइन एक्स प्लस cos x है, इसको t माने थे तो साइन एक्स प्लस cos x को जब t माने हो तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये साइन एक्स का cos x का माइनस साइन एक्स होगा। अब देखो ऊपर वाला मैच कर गया, जहां पर cos x माइनस साइन एक्स dx से ऊपर हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं dt और नीचे को t मान चुके हैं टी स्क्वायर, तो 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1/t प्लस c होता है। टी की वैल्यू रख देते हैं, तो माइनस 1/t किसे माने थे साइन एक्स प्लस क्या माने थे cos x को t माने थे प्लस c, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है आपका, ध्यान से देखो ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। क्या लिखा गया है, लिखा गया है tan क्यूब x tan क्यूब 2x tan क्यूब 2x इनटू सेक कितना है 2x dx। अब tan क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो tan क्यूब को हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर 2x इनटू tan 2x इनटू सेक 2x dx। अब इस tan के लिए हम फार्मूला तोड़ देते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, इसे हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर 2x माइनस 1, और यहाँ पर है आपका tan 2x इनटू सेक 2x dx। अब इसको हम t मान लेते हैं, लेट हम मान लेते हैं सेक 2x बराबर t, तो सेक t का डेरिवेटिव क्या होता है सेक t इंटू tan t, क्या होता है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा सेक t सेक 2x इंटू tan 2x, और 2x का 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ पर dx बराबर क्या हो जाएगा dt। अब ध्यान से देखो हम माइनस करा देते हैं, tan 2x सेक 2x को रखेंगे, इसको लिख सकते हैं tan 2x इंटू सेक 2x, और यहाँ से dx बराबर लिख सकते हैं dt अपान 2, क्या लिख सकते हो dt अपान 2। और यहाँ पर ध्यान से देखो सेक x tan 2x सेक tan 2x सेक 2x dx जब डायरेक्ट dt बटे 2 रख देंगे तो इसको मान चुके हैं t माइनस 1, और इसके जगह dt अपान 2 रख देते हैं, तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन t का पावर 3 अपान 3, और 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा t हो जाएगा, यहाँ पर t हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में, ठीक। तो यहाँ पर माइनस t और प्लस क्या हो जाएगा c, बस t की वैल्यू रख देते हैं। t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू है आपका सेक 2x है, सेक 2x है, तो ये हो जाएगा 1/2 ना 1/2 सेक क्यूब 2x अपान 3 माइनस यहाँ पर सेक 2x प्लस कितना है c, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये देखो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, tan की पावर 4x tan की पावर 4x dx, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो tan स्क्वायर x, फिर आप इसे tan स्क्वायर x dx लिख सकते हो। अब यहाँ पर tan स्क्वायर x तो रहने देते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर x माइनस 1 dx में। अब ब्रैकेट तोड़ देते हैं, तो यहाँ पर रहेगा tan स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x dx।
अब ध्यान से देखो, इसे दो पार्ट में अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। इसे दो पार्ट में कर देते हैं। पहला पार्ट क्या है? पहला पार्ट है आपके पास tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx, और दूसरा है आपका tan स्क्वायर एक्स dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसको जब आप t एज्यूम करोगे ना, इसे जब आप t मानोगे तो बगल सेक स्क्वायर एक्स, भाई जिसको t मानते हो उसका डेरिवेटिव करते हो, तो tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स होगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। इसका डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब आगे ध्यान से देखो, यहाँ पर तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस tan स्क्वायर एक्स को हम ब्रेक कर सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx में, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 dx। अब देखो क्या होगा, इसको मन में हम t एज्यूम करेंगे। जब इसे t मानोगे तो कट जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब होगा। टी का मतलब tan क्यूब एक्स अपान कितना होगा 3, इसका हो गया। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan एक्स, एक का इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी, ब्रैकेट तोड़ने साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan क्यूब एक्स अपान 3 माइनस यहाँ से हो जाएगा tan एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस सी। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर हम आते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, ये देखो, इसको भी आप बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो, अलग अलग डिवाइड कर दो। देखो ऊपर है साइन क्यूब एक्स, यहाँ डिवाइड कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स, क्या साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स प्लस, फिर यहाँ पर है आपके पास कास क्यूब एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स, और ये कंप्लीट रूप से क्या होगा? dx होगा। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, तो यहाँ से अगर आप देख पा रहे हो तो एक साइन से, साइन यहाँ 3 बार है, 2 बार है, कैंसिल होकर ऊपर बचेगा साइन एक्स, और नीचे आपको क्या मिलता है? कास स्क्वायर एक्स। सेम यहाँ पर भी कास कास कैंसिल, ऊपर बचा कास एक्स अपान क्या बचा? साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ से बना dx। अब हम फार्मूला कन्वर्ट करेंगे। ध्यान से देखो, फार्मूले में इसको कैसे कन्वर्ट कर पाओगे? सुनो, यहाँ पर कास 2 बार है, कास कितनी बार है? 2 बार, तो 1 बटे साइन, मतलब 1 साइन बटे 1 कास से, तो tan बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा? ये tan x बन जाएगा, और यहाँ पर एक कास ऊपर जाके सेक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सेक बन जाएगा। ठीक सेम यहाँ पर भी वही होगा, एक कास बटे साइन से काट बन जाएगा, और एक ऊपर जाके कोसेक एक्स बन जाएगा, एक कोसेक एक्स बन जाएगा। दिखाई नहीं दे रहा है, इधर लिख देते हैं, एक थोड़ा सा इसको सेपरेट कर देते हैं, यही लिख दे रहे हैं। एक साइन बटे कास से क्या बन जाएगा? एक साइन बटे कास से tan एक्स बन जाएगा, और एक कास जाके यहाँ पर सेक एक्स बन जाएगा। एक साइन बटे कास बटे साइन से काट बन जाएगा, और एक साइन ऊपर जाके कोसेक एक्स बन के dx हो जाएगा। अब हम इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। अब बताओ, सेक एक्स इंटू tan एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स होता है, तो इसका इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। यह आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखो, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर है क्वेश्चन है आपका cos 2x प्लस, फिर क्या लिखा गया है? 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान कितना है? अपान है cos स्क्वायर एक्स dx। ध्यान से देखो, यहाँ पर cos 2x का डायरेक्ट फार्मूला होता है। cos 2x का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। क्या होता है फार्मूला? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, बगल में है 2 साइन स्क्वायर एक्स अपान कितना है? अपान है कास स्क्वायर एक्स dx। अब इससे ये प्यारे बच्चों कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना? बचा 1 अपान कास स्क्वायर एक्स dx। अब कास 1 अपान कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? 1 अपान कास स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स। क्या होता है? सेक स्क्वायर एक्स dx।
सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन tan x प्लस सी, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये भी बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे सोचोगे, ध्यान से लिखो, इसको कैसे सोचते हो। 1 अपान यहाँ पर है साइन एक्स इंटू कास कितना है रूट एक्स dx, तो एक यहाँ tan बना देते हैं। देखो 1 अपान इस साइन को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इस साइन के लिए देखो साइन एक्स कास एक्स से डिवाइड कर देते हैं और यहाँ कास एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं और पहले से कास रूट एक्स और इस तरीके से dx है, साइन बटे कास से tan बन जाएगा। 1 अपान यहाँ पर tan बना और कास कास कितना बन जाएगा, कास 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 यहाँ 3 बार है, 1 बार है, तो कास की पावर 4x और dx बन गया। कास ऊपर जाके सेक बन जाएगा, कास ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सेक बन जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा सेक की पावर 4x अपान tan x। अब प्यारे बच्चों जैसे ही हम tan x को t मानेंगे, tan x का t का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है, तो सेक 2 बार tan x को t माने पर कैंसिल होगा, लेकिन 2 बार बचेगा, उसको tan में ब्रेक करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हो सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x अपान tan x। अब एक सेक को मुझे tan में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो इस सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर x, और यहाँ पर पहले से है आपका सेक स्क्वायर एक्स अपान क्या है tan x और किस तरीके से dx है। अब हम tan x को t मानते हैं, ये tan x बराबर हम क्या मान लेते हैं t, तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स dx बराबर dt। तो जहां पर सेक स्क्वायर एक्स dx है, यहाँ देखो जहां सेक स्क्वायर एक्स है वहां dt रखेंगे और tan x का t रख देंगे। तो ध्यान से देखो जहां पर है सेक स्क्वायर एक्स dx वहां पर dt रख देंगे। देखो यही था 1 प्लस क्या था, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स था इंटू क्या था, इंटू सेक स्क्वायर एक्स था, इंटू सेक स्क्वायर एक्स था अपान क्या है, अपान tan x है dx है। तो सेक स्क्वायर एक्स dx सिर्फ dt रखेंगे, tan x का t रखोगे, तो 1 प्लस t स्क्वायर अपान टी और इसके जगह दोनों मिला dt रखेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, तो 1 अपान टी होगा और यहाँ से होगा टी स्क्वायर अपान टी होके ये हो जाएगा dt। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, ध्यान से देखो, इसको 1 अपान टी रखेंगे और एक टी से टी कैंसिल होके टी, यहाँ से आपको dt मिला। 1 अपान टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log टी, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बटे 2 प्लस सी, टी स्क्वायर 2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू रख देते हैं, टी की वैल्यू क्या है tan x है, तो यहाँ पर आपको मिलता है log में tan x और प्लस ऊपर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर x अपान 2 प्लस सी, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ध्यान से देखो, इसका आंसर सॉल्व किया गया है और इसका आंसर ये है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है, देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे। क्वेश्चन ये लिखा गया है, क्वेश्चन है आपका cos 2x अपान cos 2x अपान cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है, cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर। अब cos 2x का cos sin वाला फार्मूला लगाओ, cos 2x का एक फार्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x अपान क्या मिला, अपान है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। अब देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला लगा देते हैं, ऊपर आपको क्या मिलता है, ऊपर मिलेगा cos x माइनस sin x एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में मिलेगा cos x प्लस sin x एक ब्रैकेट में, अपान डिनोमिनेटर में क्या है cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर है और यहाँ पे dx है। फिर आगे क्या होगा, ध्यान से समझो,
अब एक टू से एक टू कैंसिल हो जाएगा, देखो एक से एक कैंसिल हो जाएगा, एक टू से एक कैंसिल हो जाएगा, एक बचा कितना, यहाँ 2 बार था तो 1 बार बच जाएगा। तो नॉमिनेटर में बना है, नॉमिनेटर में क्या बना है, ऊपर बना है cos x माइनस sin x अपान नीचे क्या है, इसको पहले लिख देते हैं cos x मतलब sin x प्लस cos x, ठीक है। तो cos x प्लस sin x इस तरीके से ये बना है, यहाँ पर dx रहेगा। अब नीचे वाले t मानते हैं, देखो साइन को पहले लिखते हैं, होल स्क्वायर में एक बार यहाँ बच जाएगा sin x प्लस cos x। अब ध्यान से देखो नीचे को हम t मानते हैं, sin x क्या करते हैं, sin x प्लस cos x को हम t मानते हैं। तो sin x का डेरिवेटिव cos x और cos x का माइनस sin x और यहाँ से आपको dx बराबर क्या मिल जाएगा dt। देखो ऊपर मैच करेगा cos x माइनस sin x dx, cos x माइनस sin x dx, जब ऊपर क्या लिख देते हैं dt, ऊपर dt नीचे को t मान चुके हैं। तो 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है log t प्लस c, t की वैल्यू रख देते हैं। तो log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू मॉड में लिख देते हैं, log के अंदर कोई चीज मॉड में लिखा जाता है। t की वैल्यू है sin x प्लस कितना है cos x प्लस c। ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये भी बड़ा प्यारा प्रश्न है, क्या लिखा गया है साइन इनवर्स cos x dx है। अब साइन इनवर्स cos x dx से एक प्रॉपर्टी लगा कि बाहर साइन इनवर्स अंदर अगर साइन बन जाए फार्मूला बन जाए। तो देखो एक फार्मूला होता है साइन इनवर्स है, cos को हम क्या लिख सकते हैं, cos को लिख सकते हो साइन π/2 माइनस x लिख सकते हो कि नहीं, साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा होता है, इस cos को लिखा जा सकता है साइन π/2 माइनस। अब साइन इनवर्स से साइन गायब हुआ तो बचा π/2 माइनस x dx। अब π/2 बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो π/2 बाहर आ गया तो 1 बचा, π/2 बाहर आ गया 1 बचा, 1 का इंटीग्रेशन x होगा, तो ये सीधा सीधा π/2 x होगा, और x का इंटीग्रेशन x² प्लस c, ये आपके प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अब देखो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ध्यान से देखो, इसको मन लगा के समझो, एमबीए के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ध्यान से देखो इनके डिफरेंस से इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, x माइनस ए में से जब x माइनस बी सब्ट्रैक्ट करोगे x कैंसिल, माइनस ए प्लस बी माइनस ए, तो इनके डिफरेंस से हम क्या करते हैं साइन ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं, यही इसका शुरुआत है। 1/sin b माइनस ए है, और नॉमिनेटर में भी हम साइन b माइनस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, साइन b माइनस ए से। तो यहाँ पर आगे आपको क्या लिखा गया है, cos a माइनस क्या है यहाँ पर cos x माइनस ए इंटू cos है x माइनस बी dx। ये समझ में आया कि नहीं, यही रूल है, इनके डिफरेंस से ऊपर नीचे साइन से डिवाइड करेंगे ना। अब हम क्या करते हैं, साइन b माइनस ए को इसी फॉर्मेट में ब्रेक करते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, दोनों का डिफरेंस x माइनस ए माइनस x माइनस बी। अरे दोनों का डिफरेंस ही तो b माइनस ए आया था, तो दोनों डिफरेंस हुआ। अब देखो यहाँ पर फार्मूला बना, साइन ए माइनस बी का फार्मूला है साइन ए इंटू cos b cos x माइनस बी माइनस cos a cos x माइनस ए इंटू साइन b साइन x माइनस बी। बस यही इसका थीम था, इन दोनों के डिफरेंस से साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें, फिर इस साइन को हम ब्रेक कर दिए, अब वैल्यू रख देते हैं, ठीक। अब साइन b माइनस ए की वैल्यू है, देखो साइन b माइनस ए को हम सॉल्व किए, तो b माइनस ए को सॉल्व करके ये आ गया, क्या आ गया, ये आ गया। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं नए पेज में,
ध्यान से देखो, पहले पे है आपके पास क्या लिखा गया है, 1/sin, यहाँ पर b माइनस ए है। अब ऊपर जो आपका साइन b माइनस ए था, हम उसकी वैल्यू रख देते हैं यहाँ से, साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए, क्या है, साइन एक्स माइनस ए है, कॉस एक्स माइनस बी है, फिर माइनस कॉस क्या है, एक्स माइनस ए है, और साइन क्या है, एक्स माइनस बी है, अपान पूरे डिवाइड, अपान है आपका पास एक्स माइनस ए इनके पास एक्स माइनस बी है dx। अब अलग अलग डिवाइड कर देते हैं, अलग अलग डिवाइड, तो 1/sin यहाँ पर b माइनस ए है। अब हम डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने पर देखो इसका डिवीजन इससे करोगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, cos x माइनस बी से cos x माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, बचा कितना, ऊपर बचा sin x माइनस ए, अपान कितना बचा, cos x माइनस ए बचा, माइनस यहाँ डिवाइड करोगे cos x माइनस ए से cos x माइनस ए कटा, ऊपर बचा sin x माइनस बी, अपान cos कितना बचा, cos बचा x माइनस बी बचा। ये आपका इस तरीके से इंटीग्रेशन होगा। अब ध्यान से रखो, ये फार्मूला बन गया, तो यहाँ से आपको मिला साइन माइनस ए मिला। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, साइन बटे कॉस tan होता है, tan x माइनस ए हुआ, और यहाँ पर भी आपके पास tan x माइनस बी, और इस तरीके से dx। अब एक चीज अगर आप समझ पा रहे हो तो यहाँ पर फार्मूला मिल रहा है, tan a tan x का इंटीग्रेशन होता है, tan x का इंटीग्रेशन log sec x होता है, तो यहाँ पर क्या रहेगा, 1/sin, यहाँ पर b माइनस ए रहेगा, इसका इंटीग्रेशन होता है log sec x, क्या होता है, log sec x, sec कितना हो जाएगा, x माइनस ए, यहाँ पर है log क्या हो जाएगा, sec x माइनस बी, और इस तरीके से c हो जाएगा। अब log m अपान n का आगे फार्मूला भी आप लगा सकते हो, तो लगा दे रहे हैं, ध्यान से देखो, ये 1/sin कितना है, b माइनस ए है, और यहाँ पर आप फार्मूला लगा सकते हो log m अपान n का, log sec x माइनस ए अपान, यहाँ पर लिख सकते हो sec x माइनस बी, और प्लस सी। बहुत आप कर सकते हो, तो इसे पास में भी कन्वर्ट कर सकते हो ऊपर नीचे ले जाके। तो इस क्वेश्चन का बस यही थीम था कि इसके डिफरेंस से साइन के साथ मल्टीप्लाई, फिर साइन को ब्रेक करना था बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, अलग अलग करके अब मुझे भी कन्वर्ट होगा। चलिए आप ध्यान से देखिए, कुल 22 क्वेश्चन थे 7.3 में। अब 2 क्वेश्चन इसके ऑब्जेक्टिव है, इनको भी आप देख लीजिए। जैसे ये क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करोगे, अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बहुत लंबी श्रृंखला पढ़ाएंगे, इसको अलग अलग डिवाइड कर देते हैं। ध्यान से देखो, ऊपर क्या है, साइन स्क्वायर एक्स अपान कितना है, अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, फिर माइनस यहाँ पर क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, और इस तरीके से कंप्लीट डीएक्स। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान से देखो, अब यहाँ पर क्या करेंगे, डीएक्स होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, साइन से साइन कट गया, साइन स्क्वायर कट गया, बचा यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स, और माइनस वहां पर बचा साइन स्क्वायर एक्स, और 1/cos स्क्वायर एक्स बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े थे, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स होगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है, और कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी। ये आंसर हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, tan x प्लस कॉट एक्स, tan x प्लस कॉट एक्स प्लस सी, ऑप्शन ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं,
ये भी क्वेश्चन ठीक ठाक ही है। क्वेश्चन क्या लिखा गया है? क्वेश्चन है आपका e की पावर x इन ब्रैकेट 1 प्लस एक्स अपान कितना है, अपान कास स्क्वायर क्या है e की पावर x इंटू एक्स dx। हम इसको t मान लेते हैं, ये जो है इसको t मानते हैं। लेफ्ट e की पावर x इंटू एक्स बराबर हम t मान लेते हैं, e की पावर x इंटू एक्स बराबर t। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे फर्स्ट सेकंड, e की पावर x फर्स्ट, सेकंड एक्स का डेरिवेटिव 1, फिर लिख देंगे सेकंड एक्स e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, यहाँ dx बराबर dt होगा कंप्लीट रूप से। हम e की पावर x बाहर से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से बचेगा 1 प्लस एक्स dx बराबर dt। अब देखो नॉमिनेटर मैच कर गया, e की पावर x 1 प्लस एक्स, e की पावर x 1 प्लस एक्स, dx की जगह पे डायरेक्ट ऊपर dt शिफ्ट कर देते हैं, तो ऊपर डायरेक्ट dt शिफ्ट कर देते हैं। ध्यान से देखो, तो ऊपर डायरेक्ट आपको dt मिलेगा और नीचे पास स्क्वायर t मान चुके हो तो t मिल जाएगा। तो पास स्क्वायर t बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर t। जब ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan t प्लस c। बस हमको t की वैल्यू रख देनी है, t की वैल्यू क्या है, e की पावर x इंटू एक्स, तो यह हो जाएगा tan e की पावर x, tan e की पावर x इंटू एक्स प्लस c हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, tan e की पावर x इंटू एक्स, यही सही है। इसमें बच्चों क्या हुआ था, इसको लिख सकते हो x इंटू e की पावर x, मिसप्रिंट था, ऑप्शन बी सही है, ठीक है ना, ताकि मिरर में थोड़ा सा इधर उधर हो गया। तो इस तरीके से आज की क्लास में हम 7.3 एक कंप्लीट कर दिए, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं, आप लोग इसकी प्रैक्टिस जरूर करिए। फिर उसके बाद अगले क्लास में हम एनडीए का लेवल थोड़ा सा स्तर बढ़ाएंगे। अब तक हम बेसिक पढ़ा रहे थे, बेसिक से आपको इंटीग्रेशन के सारे फार्मूले और कुछ क्वेश्चन लगाना आप सीख गए। अब अगली क्लास में हम और ही अच्छे अच्छे प्रश्न के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।